क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप रोज अपनी जिंदगी बांटते हैं, वही अगर एक दिन आपकी जिंदगी से आपको ही मिटाने का फैसला कर ले तो उस पल आप क्या कर पाएंगे? आज की कहानी भरोसे के टूटने की है, प्यार के बदलने की है और एक ऐसे फैसले की है जिसने एक हंसते खेलते घर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली 23 साल की कविता और उसके पति सुमित की है। दोनों की मुलाकात सन 2020 में हुई थी। बातचीत बढ़ी, फोन कॉल्स लंबी होने लगी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। परिवार और समाज की परवाह किए बिना दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के शुरुआती साल सामान्य रहे और दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। सुमित भगवान में गहरी आस्था रखता था और काम से लौटते वक्त अक्सर घर के पास स्थित तिलवारा घाट के नजदीक बने शिव मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। एक दिन कविता भी उसके साथ मंदिर गई और यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। शुरुआत में ये सिर्फ एक मुलाकात थी, लेकिन कुछ ही समय में कविता का मंदिर आना जाना बढ़ गया। कभी दिन में एक बार तो कभी 2 बार, क्योंकि उसकी मंदिर के ही पुजारी से नजरें मिलने लगी थी। जिस कविता को कुछ साल पहले पति से प्यार था, उसे अब मंदिर के पुजारी सूर्यकांत से हो गया। अब वो घर से तो मंदिर का नाम लेकर जाती, पर मंदिर में दोनों रंगलियां मनाते। करीब 2 साल तक अवैध संबंधों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। सुमित जब भी काम पर जाता तो पीछे से वो घर पर सूर्यकांत को बुला लेती। यूं तो पड़ोसी भी अक्सर सोचते थे कि ये पुजारी इनके घर पर घंटों तक क्या करता है, पर अब एक प्रतिष्ठित पुजारी पर शक करना भी गलत था। सुमित के बाहर रहने पर घर में उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया जाने लगा और आसपास के लोगों के मन में भी सवाल उठने लगे। समय के साथ सुमित को कविता के बदले हुए व्यवहार पर शक होने लगा। देर रात की फोन कॉल्स, छोटी छोटी बातों पर चुप हो जाना और बेवजह चिड़चिड़ापन उसके मन में एक डर पैदा करने लगा। सन 2026 आते आते उसने कविता से सीधे सवाल किए और आखिरकार मंदिर अकेले जाने पर रोक लगा दी। उसे लगा कि शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में यहीं से हालात और बिगड़ने लगे। कविता के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। रोज होने वाली मुलाकातें रुक गई और इसी बेचैनी ने उसके मन में एक खतरनाक विचार को जन्म दे दिया। उसके मन में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर किसी तरह से सुमित को रास्ते से हटा दिया जाए तो वो सूर्यकांत से दूसरी शादी कर सकती है। तलाक एक रास्ता था, मगर उसने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि उसके इरादे अब कानून से नहीं जुनून से चल रहे थे। 10 फरवरी की रात कविता ने सूर्यकांत से फोन पर लंबी बातचीत की और उसी कॉल में एक ऐसा प्लान बना जिसने 15 तारीख को खून में बदल दिया। योजना बनी 15 तारीख को वो किसी बहाने सुमित को बाहर ले जाएगी और रास्ते में सूर्यकांत उसका इंतजार करेगा मौत बनकर। 15 तारीख की दोपहर कविता ने मासूमियत से कहा, चलो मधुबन ढाबे तक घूम कर आते हैं। सुमित ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये मुस्कान उसकी आखिरी होगी। दोनों हंसी मजाक करते हुए बाइक पर निकले, लेकिन मंजिल ढाबा नहीं, एक सुनसान रास्ता था। जैसे ही वो कुड़ीमल के पास एक सुनसान जगह पर पहुँचे, सामने पहले से खड़ा था सूर्यकांत, हाथ में एक बैट लिए। सुमित मंदिर जाता था, इसलिए वो सूर्यकांत को पहचानता था। सुमित ने बाइक रोकी और हालचाल पूछने के लिए आगे बढ़ा। अगले ही सेकंड बैट उसके सिर में पूरी ताकत से मारा गया। वो संभल भी नहीं पाया कि कविता ने भी उसी बैट से वार करने शुरू कर दिए। सूर्यकांत ने फिर चाकू निकाला और कुछ ही पलों में सुमित की सांसें हमेशा के लिए रोक दी गई। अब अगला प्लान था कि इस हत्या को हादसा कैसे दिखाएं। सबसे पहले बाइक को पूरी तरह से तोड़ा गया और सुमित का शव झाड़ियों में फेंक दिया गया ताकि मामला लूट या अपहरण का लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। कविता उसी सूर्यकांत की बाइक पर बैठकर वापस आई और सीधे थाने पहुंच गई। थाने में उसने रो रो कर कहानी सुनाई कि कुछ लोग आए और मेरे पति को उठा ले गए। उसकी एक्टिंग इतनी असली थी कि पुलिस भी कुछ पल के लिए भरोसा कर बैठी। मामला गंभीर था। एक औरत के सामने उसके पति का अपहरण, ये सीधी चुनौती थी कानून के लिए। पुलिस ने तुरंत सुमित का फोन ट्रेस किया, लेकिन फोन बंद था। इसके बाद एक टीम कविता को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंची और थोड़ी तलाशी के बाद झाड़ियों में सुमित का शव आखिरकार बरामद हो गया। अब सवाल था कि हत्या किसने की। पुलिस ने आपसी रंजिश का मामला देखते हुए आसपड़ोसियों से पूछताछ शुरू की तो सामने आया एक चौंकाने वाला राज। कविता का पुजारी सूर्यकांत से अफेयर। जब दोनों के फोन सर्विलांस पर लगाए गए तो सच ने खुद पुलिस को हैरान कर दिया। रात भर 2-3 घंटे की बातचीत प्यार नहीं साजिश पनप रही थी। इन कॉल्स में पुलिस ने शक के आधार पर कविता से कड़ी पूछताछ शुरू की और कुछ ही घंटों में उसकी झूठी कहानी बिखरने लगी। उसने बताया कि सूर्यकांत से दूसरी शादी करने के लिए उसने अपने पति सुमित की हत्या करवाई है। आज दोनों आरोपी कानून की हिरासत में हैं और आगे का फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब रिश्ता टूटता है तो क्या इंसान
इंसान का ज़मीर भी टूट जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।